हेलो फ्रेंड्स, फार्मासूत्रा में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रेमडेसिविर के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाल ही में एक स्टेटमेंट आया है एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया के द्वारा। वो उस स्टेटमेंट में बताते हैं कि रेमडेसिविर कोई जादू का गोली नहीं है। ये कोई मौत का आंकड़ा को कम नहीं करता है जो कि कोविड से हो रहा है। रेमडेसिविर को और डॉक्टर गुलेरिया ये भी बोले हैं कि डॉक्टरों को सजेस्ट किए हैं कि वो ये इंश्योर करे, ये देखरेख करे कि जो रेमडेसिविर है वो पेशेंट को तभी दिया जाए जब वो हॉस्पिटलाइज हो। तो आज हम लोग रेमडेसिविर के बारे में जानेंगे, उसका फुल मतलब रेमडेसिविर क्या है, उसका मेडिकल यूज क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, एक्टिवेशन कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है और सिंथेसिस क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आता है रेमडेसिविर क्या है। तो रेमडेसिविर को हम लोग कौन सा ब्रांड नेम से सेल करते हैं? वैक्ल्यूरी है और ये एक एंटीवायरल ड्रग है जो कि डेवलप किया गया है बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा। गिलीड साइंस, देखिए गिलीड साइंस जो एक बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है उसके द्वारा डेवलप किया गया है और ये इंजेक्शन के थ्रू वेन में लिया जाता है। इसको वेन में एडमिनिस्टर किया जाता है और ये जो है इसका केमिकल स्ट्रक्चर है रेमडेसिविर का। रेमडेसिविर को हम लोग जनरली डेवलप किए थे हेपेटाइटिस सी डिजीज से प्रिवेंट के लिए। हेपेटाइटिस सी एक इन्फेक्शनियस डिजीज है और ये क्या करता है, ये एक वायरल डिजीज है। ये रहा हेपेटाइटिस सी का वायरस ऐसा रहता है, ये इमेज है। तो ये एक वायरल डिजीज है, तो इसी से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग रेमडेसिविर को डेवलप किए थे। अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग मेडिकल यूज फॉर कोविड-19। रेमडेसिविर का क्या मेडिकल यूज है कोविड-19 के अगेंस्ट। तो अभी हाल ही में नवंबर 2020 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपने गाइडलाइन को अपग्रेड करते हुए एक रिकमेंडेशन दिया, सुझाव दिया अगेंस्ट रेमडेसिविर का यूज के बारे में। और इस सुझाव से जो यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट जो है वो मतलब कि उसका ऑथराइजेशन को चेक करने लगे कि रेमडेसिविर का जरूरत है या नहीं है। तो दोनों का स्टेटमेंट लगभग सेम ही है कि जो हम लोग रेमडेसिविर है वो मतलब कि कोविड-19 के ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं एडल्ट में और एडोलेसेंट में जिसका एज 12 साल से ऊपर हो और जिसका बॉडी वेट कम से कम 40 किलोग्राम हो। तो ये है उसका मेडिकल यूज कोविड के अगेंस्ट। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं साइड इफेक्ट में। तो इसका जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है वो है रिस्पिरेटरी फेलियर। रिस्पिरेटरी फेलियर क्या होता है? ये एक सांस लेने में जो तकलीफ होता है, जो हम लोग गैस सही से इनटेक नहीं कर पाते हैं, आउट नहीं कर पाते हैं बॉडी से, तो उस फेलियर को कहते हैं रिस्पिरेटरी फेलियर। और ये होता है मतलब ये इसका कॉमन साइड इफेक्ट है। और भी इसका बहुत सारा साइड इफेक्ट है, जैसे लो ब्लड प्रेशर हो गया, वोमिटिंग जैसा लगना हो गया, वोमिटिंग हो गया,
पसीना निकलना हो गया, स्वेटिंग। इसी तरह का बहुत सारा इसका साइड इफेक्ट है। जैसे ये है, क्या करता है, लीवर एंजाइम को बढ़ा देता है। तो उससे क्या होता है, जब लीवर एंजाइम बढ़ जाता है तो वो हमारा जो सेल है उसको डैमेज करने लगता है लीवर का। और ये एल्बुलिन एल्बुमिन का मात्रा कम कर देता है, पोटासियम का मात्रा कम कर देता है, आरबीसी का मात्रा कम कर देता है बॉडी में। तो ये सब इसका साइड इफेक्ट है। अब इसका एक्टिवेशन पढ़ते हैं हम लोग। तो जो रेमडेसिविर है वो क्या है, एक प्रोड्रग है, मतलब प्रोटाइड है। प्रोटाइड मतलब प्रोड्रग ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो जो प्रोड्रग है, मतलब प्रोड्रग का मतलब क्या होता है, तो ये एक मेडिकेशन है जो कि हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं। मतलब एडमिनिस्टर करने के बाद जो ये मेटाबोलाइज होता है वो क्या होता है, फार्माकोलॉजिकली एक्टिव ड्रग होता है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रोड्रग। और ये क्या ये करने में सक्षम है, डिफ्यूज करने में सक्षम है सेल को, जहां ये कन्वर्ट हो जाता है न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट में। किसका एक्शन के द्वारा, स्ट्रेज का एक्शन के द्वारा। स्ट्रेज में ये जो आप CES1 देख रहे हैं और CTSA देख रहे हैं, ये रहा CES1 और CTSA। एंड ये क्या है, तो ये एक मतलब कि CES1 का मतलब होता है कार्बोक्साइल स्ट्रेज 1, और CTSA का मतलब होता है कैथेस्पिन ए। और मतलब ये मतलब कि स्ट्रेज के एक्शन के द्वारा कन्वर्ट कर देता है न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट को और फॉस्फोअमाइडेज को। यहाँ पे एक हिंट दिया गया है कि ये दिस इज टर्न इन फर्दर फॉस्फोराइलेटेड टू द एक्टिव मेटाबोलाइज ट्राइफॉस्फेट बाय न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट काइनेज। ये हिंट दिया हुआ है। और दिस जो ये जो पाथवे है बायो एक्टिवेशन का, वो हम लोग को ओकर होता है जनरली इंट्रासेलुलरली, बट substantial amount of remdesivir is prematurely hydrolyzed in plasma। जो सस्टेंशियल अमाउंट है रेमडेसिविर का वो परमेचुरली हाइड्रोलाइज हो जाता है प्लाज्मा में, विथ न्यूक्लियोसाइड बीइंग द मेजर मेटाबोलाइज इन प्लाज्मा। और इसमें मेजर मेटाबोलाइज न्यूक्लियोसाइड जो है वो मेजर मेटाबोलाइज का काम करता है प्लाज्मा में, एंड द ओनली मेटाबोलाइट रिमेनिंग। और ये जो मेटाबोलाइट है वो कब तक रहता है, 2 घंटा तक डोज लेने के बाद। ये था इसका एक्टिवेशन। ये देखिए, इसको हम लोग जो अभी एक्टिवेशन पढ़े उसका ये है फ्लो चार्ट। रेमडेसिविर स्ट्रेज, इसको स्ट्रेस के थ्रू मतलब कि एक्टिव मतलब कि रिएक्ट कराया गया, कार्बोक्सिलेट बना, ये इसका फ्लो चार्ट है। आप लोग ये वीडियो में देख लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका, तो एज एन एडिनोसाइन न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फोड। अब एडिनोसाइन क्या है, एडिनोसाइन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि वाइडली ऑकर होता है नेचर में इन फॉर्म ऑफ डाइवर्स डेरिवेटिव में। तो आप लोग जान गए होंगे एडिनोसाइन क्या है। वो ये एक आप लोग सिंपल से जानिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि एज एन एडिनोसाइन न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट अलोंग विथ GS443902, ये क्या है, ये रेमडेसिविर मेटाबोलाइट है। ये एनालॉग है रेमडेसिविर मेटाबोलाइट का, जिसको हम लोग न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एनालॉग बोलते हैं। The active metabolite of remdesivir interferes with the action of viral RNA dependent RNA polymerase। और जो एक्टिव मेटाबोलाइट है रेमडेसिविर का, इंटरफेयर्स विद द एक्शन ऑफ वायरल
आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। और जो एक्टिव मेटाबोलाइट है रेमडेसिविर का, जो एक्टिव मेटाबोलाइट है रेमडेसिविर का, वो इंटरफेयर करता है किसमें, जो एक्शन होता है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज में, एंड इवाडेज प्रोऑपरेडिंग बाय वायरल एक्सोराइबोन्यूक्लिएज। और ये बच निकलता है प्रोफ्रेडिंग से। प्रोफ्रेडिंग क्या होता है? प्रोफ्रेडिंग होता है ये, मतलब कि ये जनरली यूज किया जाता है ये जेनेटिक्स में यूज होता है एरर करेक्शन प्रोसेस के लिए प्रोफ्रेडिंग। तो मतलब ये बच निकलता है प्रोफ्रेडिंग से बाय वायरल एक्सोराइबोन्यूक्लिएज। किसके द्वारा? वायरल एक्सोराइबोन्यूक्लिएज के द्वारा, जो कि काउज करता है डिक्रीज इन वायरल आरएनए प्रोडक्शन। ये क्या काउज करता है, मतलब क्या होता है इससे? डिक्रीज हो जाता है वायरल आरएनए प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है इन सम वायरस सच एज दी रेस्पिरेटरी syncytial in some virus such as respiratory syncytial virus which cause the RNA dependent RNA polymerase to pouch। और कुछ कुछ वायरस में क्या होता है, रिस्पिरेटरी साइनेंशियल वायरस, कुछ कुछ वायरस होता है जैसे रिस्पिरेटरी साइनेंशियल वायरस, ये क्या करता है, काउच करता है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को पाउच कर देता है। बट इट्स प्रोडोमिनेंट इफेक्ट, इसका जो प्रोडोमिनेंट इफेक्ट है वो मतलब कि किस में देखा गया है, हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं इबोला का। इबोला एक वायरस है, तो इसका जो प्रोडोमिनेंट इफेक्ट है वो क्या करता है, मतलब कि बनाता है चेन टर्मिनेशन को। चेन टर्मिनेशन क्या होता है? ये एक केमिकल रिएक्शन होता है जो कि सीज कर देता है फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स को। ये देखिए चेन टर्मिनेशन। Unlike with many other chain termination, this is not mediated by preventing addition of the immediately subsequent nucleotide, but instead delayed occurring after 5 additional bases, मतलब कि डिले के बाद भी जो 5 एडिशनल बेसेस है वो ऐड किया जाता है ग्रोइंग आरएनए चेन के लिए। फॉर द आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, किसके लिए? आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के लिए ऑफ SARS-CoV-1 and SARS-CoV-2 arrest of RNA synthesis occur after incorporation of 3 additional nucleosides. Hence, remdesivir is classified as a direct acting antiviral drug। और जो रेमडेसिविर है इसी से क्लासिफाइड होता है डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल एजेंट दैट वर्क्स एज अ डिलेड चेन टर्मिनेटर। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे इसका सिंथेसिस है, ये रहा सिंथेसिस, इसी तरह से इसका सिंथेसिस होता है। तो इसका सिंथेसिस कैसे होता है, ये देखिए, रेमडेसिविर कैन बी सिंथेसाइज इन मल्टीपल स्टेप फ्रॉम राइबोज डेरिवेटिव। जो राइबोज डेरिवेटिव है उससे मल्टीपल स्टेप से सिंथेसाइज होता है। आप लोग जो अभी ऊपर फिगर देखे हैं वो यही चीज है, लेकिन वो फिगर के थ्रू है। तो हम आपको बताते हैं कि कैसे होता है। जैसे वो जो फिगर है तो उसमें राइट इज वन ऑफ द सिंथेसिस रूट ऑफ रेमडेसिविर इन्वेंटेड बाय, जो फिगर है उसको रेमडेसिविर का वो किसके द्वारा इन्वेंट किया गया है, चून एंड कथोर्स फ्रॉम गिलेड साइंसेस। गिलेड साइंसेस कंपनी का 2 आदमी है, चून एंड काउथोर्स,
उसके द्वारा इन्वेंट किया गया है सिंथेसिस रूट को रेमडेसिविर का। इन दिस मेथड intermediate is a firstly prepared from alanine and phenyl phosphorodichlorodate in presence of किसके presence में ट्राइथाइलमाइन एंड डाइक्लोरोमीथेन। जो इंटरमीडिएट प्रिपेयर किया जाता है पहले वो एल एमाइन एंड फिनाइल फॉस्फोडाइक्लोराइडेट किसमें इन प्रेजेंस ऑफ किसके प्रेजेंस में ट्राई इथाइल अमाइन और डाइक्लोरोमीथेन के प्रेजेंस में। ट्रिपल बेंजाइन प्रोटेक्टेड राइबोज इज ऑक्सीडाइज्ड बाय डाइमिथाइल और जो ट्रिपल बेंजाइल प्रोटेक्टेड राइबोज है वो ऑक्सीडाइज होता है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ये रहा डाइमिथाइल सल्फोक्साइड एंड एसीटेट किसके साथ विथ एसीटेट एनहाइड्रेट के साथ। और क्या ये मतलब कि और क्या देता है लैक्टोन जो कि इंटरमीडिएट है पायरोलो 21F के और 1,2,3 ट्राइजीन 4 amine in brominate and the amine group is protected by excess trimethyl silyl chloride and butyl lithium undergoes a halogen lithium exchange reaction with the bromide at 78 degree centigrade to yield the intermediate। अब जो इंटरमीडिएट है उसमें जो मतलब कि ये इसको हम लोग ए मान लिए हैं, जैसे कि आप लोग अभी ये सिंथेसिस में यहाँ पे देखिए इस लाइन को ए मान लिया, इस लाइन को बी मान लिया, तो वही अभी जो ए और बी है वो दोनों को मतलब कि उसके नीचे जो था वो सी मान लिया गया था और उन बी और सी को ड्रॉप कर दिया, मतलब कि जोड़ ड्रॉप वाइज मतलब जोड़ दिया आफ्टर क्वेंचिंग द रिएक्शन इज इन अ वीकली एसिडिक एक्वस सॉल्यूशन। क्विंचिंग करने के बाद किसमें क्विंचिंग करने के बाद एसिडिक एक्वस सॉल्यूशन में क्विंचिंग करने के बाद एक मिक्सचर फॉर्म हुआ मतलब निकला 1,1 एनोमर्स। It was then reacted with an excess of trimethyl silyl cyanide in dichloromethane at 78 degree centigrade for 10 minutes। उसके बाद trimethyl silyl triflate was added and react for 1 additional hour। उसके बाद जो मिक्सचर क्विंच हुआ एक्वस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में क्विंच कर दिया, एक्वस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में क्विंच कर दिया। नाइट्राइल इंटरमीडिएट वाज ऑब्टेन, उसके बाद क्या निकला नाइट्राइल इंटरमीडिएट। द प्रोटेक्टिव ग्रुप बेंजाइल वाज देन रिमूव, और जो प्रोटेक्टिव ग्रुप था बेंजाइल वो खत्म हो गया किसके द्वारा बोरोन ट्राइक्लोराइड के द्वारा। इन डाइक्लोरोमीथेन एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड द एक्सेस ऑफ बोरोन ट्राइक्लोराइड वाज क्वेंच्ड इन अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट एंड मिथेनॉल। उसके बाद जो बोरोन ट्राइक्लोराइड था उसको क्वेंच कर दिया गया मिक्सचर ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट एंड मिथेनॉल के द्वारा। अब बेंजाइल फ्री इंटरमीडिएट वाज ऑब्टेन, उसके बाद क्या निकला बेंजाइल फ्री इंटरमीडिएट निकला। द आइसोमर्स वेर देन सेपरेटेड वाया रिवर्स फेज, और उसका जो आइसोमर्स है वो उसको सेपरेट कर लिया गया रिवर्स फेज ऑफ HPLC के द्वारा। The optically pure compound and intermediate A are reacted with trimethyl phosphate and methylamine
dazole to obtain a diastereomer mixture of remdesivir. In the end, optically pure remdesivir can be obtained through chiral resolution method. अब हम लोग आगे चलते हैं इसका। यहाँ पे हम अपना वीडियो खत्म करते हैं। द एंड। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको आने वाला वीडियो हमेशा मिलते रहे। थैंक यू।